सो क्या हाल है मित्रों, आ गया हूँ फिर से एक नया वीडियो लेकर। तो आज हम लोग का टर्मक्स बेसिक सीरीज़ का डे 4 है। इसमें मैं तुम लोग को थोड़ा सा एडवांस कमांड वगैरह बताऊंगा। हम लोग का जो सीरीज़ चल ही रहा है वो कंटिन्यू होता ही रहेगा। इसके एक दो वीडियो और आएंगे, फिर ये सीरीज़ बंद हो जाएगी। फिर इसके बाद मैं तुमको थोड़ा सा एडवांस चीज़ें बताऊँगा, लाइक टर्मक्स स्टाइलिंग, थोड़ा सा और सब टूल्स वगैरह, बेसिक स्क्रिप्टिंग वगैरह सिखाऊँगा। तो आज मैं तुम लोग को उसका थोड़ा सा एडवांस टॉपिक ले जाना चाहता हूँ। फिर इसके बाद एक दो वीडियो और आएगी, इसमें पूरा हम लोग का बेसिक्स कवर हो जाएगा। तो चलो स्क्रीन पे आते हैं और तुम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट वगैरह चीज़ें और नेटवर्क की कमांड वगैरह देखेंगे। ये देखो मेरा बैनर तुम लोग के जैसा ही नॉर्मल आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इसको रीसेट किया है। तो चलो इसे क्लियर करते हैं। तो प्रोसेस एंड मैनेजमेंट का हम लोग का पहला कमांड है PS। प्रोसेस मतलब जो तुम्हारे बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहा है उसे डिस्प्ले करता है PS से। देखो, और ये तुमको जो नंबर दिख रहा है ये PID है। PID मीन्स प्रोसेस ID। ये मतलब तुम समझो, कोई भी अगर चीज़ टर्मक्स में कोई सॉफ्टवेयर वगैरह कोई भी अगर रन हो रहा है तो PID से रन होता है। उसकी एक यूनिक PID होती है, हर प्रोसेस की अपनी एक PID होती है। तो तुम लोग PS से सिंपली देख सकते हो तुम लोगों में कितनी चीज़ें प्रोसेस हो रही हैं। तो अगर तुम लोग को इसे किल करना है, मतलब बंद करना है, तो दूसरा कमांड हो जाता है किल। और PID नंबर जस्ट तुमको कॉपी पेस्ट कर देना, लिख देना सीधे, तो पेस्ट कर देना। अब देखो ये प्रोसेस किल हो गई, देख रहे हो ना, ये प्रोसेस किल हो जाती है। किल नहीं हुई, किल आइकन ऑन करते हैं, वो शायद किल हो गई होगी, लेकिन मेरे में शो नहीं कर रहा है। प्रोसेस किल हो जाती है। एक बार फिर से कर देते हैं, PS करते हैं। देखो किल हो गई। इस बार मैंने जब एग्जिट किया ना तो वो दिख रहा है, वो एक्चुअली वो रिलोड नहीं हुआ था। तो इस बार मैं इस प्रोसेस को किल करूँगा तो ये किल हो जाएगा। बस तुम डायरेक्टली सिंपल यूज़ करना किल, और उसका प्रोसेस ID 111928 मैं लिख देता हूँ। देखो ये किल कर दिया, कोई एरर नहीं आया ना, जस्ट सिंपली ये किल हो गई। तो हम लोग इससे देख सकते हैं कौन सा प्रोसेस चल रहा है और हम इसे कैसे किल कर सकते हैं। ये हम लोग को बहुत हेल्प करता है। जब मान लो तुम सिस्टम में तुम्हारा स्टोरेज पूरा फुल हो गया, तुम लोग को पता नहीं चला, तुम्हारा फ़ोन लैग कर रहा है, हो सके तो कोई टर्मक्स तुमने कोई टूल इंस्टॉल कर लिया हो, थोड़ा हैवी है और बैकग्राउंड में प्रोसेस कर रहा हो, तो इसी वजह से हम लोग इसे किल कर देते हैं। तो अगला कमांड पे मूव कर जाते हैं। हम लोग का अगला कमांड है टॉप। ये सिर्फ वही कमांड है, बस इसे टेबल फॉर्मेट में दिखाता है। देखो इसमें, देखो इसमें ढेर सारी चीज़ें हैं। टास्क है, टोटल टास्क है, रनिंग दिखाता है, उसमें कितने स्लीपिंग में है, मतलब वो है लेकिन वो भी चलेंगे। फिर देखो इसका PID दिखा रहा है। ये सब तुम लोग कर सकते हो चेक। इसे हटा देते हैं और दूसरा इसका एडवांस वर्जन देखते हैं। इसे क्लियर कर लेते हैं। तो इसका एडवांस कमांड है HTOP। नीचे लगा देना तुम लोग को। इसका आगे सिर्फ देखो, इसमें थोड़ा सा और तगड़ा दिखाएगा। इसमें को कलरफुल दिख रहे हैं, उसमें थोड़ा सा टेबल अच्छे से तुम समझ सकते हो। बस उसी का एडवांस वर्जन है, इतना कह सकते हैं। बंद हो जाए, मेरा कीबोर्ड गायब हो गया। एक बार कीबोर्ड लाते हैं, कीबोर्ड आ जाए भैया। Ctrl+C कर देना, तुम लोग का हट जाएगा। इसे भी क्लियर करते हैं। अब मैं तुम लोग को एक और कमांड बता जाता हूँ जो प्रोसेस से ही संबंधित है। उसे कहते हैं जॉब्स। इसे तुम अपने बैकग्राउंड में जो चल रहा है उस प्रोसेस को देख सकते हो। देखो अभी कोई प्रोसेस नहीं है, अगर कोई प्रोसेस होता तो वो दिखा देता जॉब्स में। ऐसे जॉब्स अगर एंटर करोगे, कोई प्रोसेस होगा तो दिखा जाए, तुम इसे किल भी कर सकते हो। तो हम लोग को सिंपली यही 4-5 प्रोसेस कमांड होते हैं, बस यही बेसिक्स है। तुम लोग अच्छे से इस पर प्रैक्टिस करो, इसको देखो, फिर उसको समझो। फिर इसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, नेटवर्किंग कमांड पे। तो मैं तुम लोग को पिंग कमांड के बारे में बताता हूँ। पिंग लिख देना और ऐसे कोई डोमेन का नेम, जैसे मेरे को गूगल का चेक करना है, www.google.com। देखो इससे एक पैकेट भेजता है। पिंग कमांड क्या करते हैं, गूगल के पास जो तुम डोमेन प्रोवाइड करोगे उसके पास ये पैकेट भेजेगा। और पैकेट इन द सेंस मतलब ये पैकेट भेज वेबसाइट जो सर्वर है तुम लोग का टारगेट होगा उसे रिस्पॉन्स लेगा और तुमको शो करेगा। ऐसे 64 बाइट्स में ऐसे ही रैंडमली शो करता है, मतलब यही शो करता है 64। इससे तुमको पता चलेगा कि उसका सर्वर चल रहा है, डाउन है, कैसा है। हम इसी से चेक करते हैं पैकेट। इसे कैसे रोकना है, Ctrl+C कर देते हैं। अभी तो अल्टीमेट थी, अगर मैं पिंग लगा के कोई डोमेन नाम लिखता हूँ तो ऐसे ही चलती रहती है। लेकिन तुम लोग को मान लो 10 पैकेट भेजना है, 20 पैकेट भेजना है,
एक सर्टेन नंबर में भेजना है, तो हम वही सिंपली लिखेंगे पिन, इसके बाद -c लगा देंगे। इसके बाद मेरे को मान लो 12 पैकेट भेजने हैं। फिर वही डोमेन लेते हैं www.google.com। अब ये इतने ही पैकेट भेजेगा, 12 ही पैकेट भेजेगा। देखो इसका IP भी दिखा रहा है, देखो मेरे को इसका IP भी मिल गया। ये अच्छी चीज़ होती है। ऐसे तुमको चेक करना, देखो इसमें रैंडम पैकेट भेज रहा है, इसका MBPS बता रहा है, देखो 30 MBPS 14 MBPS बता रहा है। देखो इसने लास्ट में देखो नीचे कह रही 12 पैकेट ट्रांसमिटेड, इसने 12 पैकेट भेजे और 12 भी रिसीव हुए, 0 पैकेट लॉस हुआ। इसका मतलब उसका सर्वर अच्छे से चल रहा है, डाउन नहीं है। फिर मान लो मैं दूसरा डोमेन चेक कर लेता हूँ। पिंग इस बार मैं चलो 10 पैकेट भेजते हैं Microsoft.com को, Microsoft.com। इस बार मैंने ये क्या बोल रहा है, अच्छा है यार मेरे को गलत हो गई, मैंने -c नहीं लगाया, सॉरी। या तो देखो इसने 10 पैकेट भेजे, 10 पैकेट ट्रांसमिट हुए, 10 रिसीव भी हो, 0 पैकेट लॉस हुए। तो इसे तुम लोग किसी सर्वर को देख सकते, उसको पता कर सकते हो सर्वर कैसा चल रहा है, डाउन तो नहीं है। इससे तुमको एक अच्छी आइडिया मिल जाएगी सर्वर की। तो अगले कमांड पे चल जाते हैं। अगला कमांड है इफ कॉन्फिग। तुम लोग इससे अपना IP वगैरह दे सकते हो, अपने डिवाइस के बारे में पता कर सकते हो। देखो मेरा वार्निंग कमांड परमिशन डिनाइड, मेरा रूटेड डिवाइस नहीं है ना, इसी वजह से इतना सही से वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन उसने मेरे तो वाईफाई दे ही दिया है, देखो यहाँ का मेरा ग्लोबल वाईफाई है। चलो इसे इग्नोर कर। तुम लोग अगर तुम लोग का डिवाइस रूट होगा तुम लोग यूज़ कर सकते हो। मेरा डिवाइस रूटेड नहीं है ना, ये रूटेड परमिशन मांगता है। इसे क्लियर करते हैं। और भी मेरे को और सारे कमांड पता है। अगर तुम लोग को फ़ोन रूटेड नहीं है तुम लोग भी नहीं यूज़ कर पाओगे। जैसे IP ADDR है, ये भी रूटेड परमिशन मांगता है। देखो ये तो मेरे अभी इंस्टॉल भी नहीं है, चलो इंस्टॉल ही कर लेते हैं। IP राउटर तो इसे इंस्टॉल होने देते हैं, देखते हैं कितने MB का है। बैठ जाओ, इन्हें भी पैकेट फाइंड नहीं कर पा रहा है। वैसे भी मैं इंस्टॉल करूँ यार, मेरे में जब वर्क ही नहीं करेगा। तुम लोग करके देख सकते हो, अगर तुम लोग कर जाए तो अच्छा ही है। वैसे मेरा Android 15 है ना, इसमें सिक्योरिटी बढ़ा दी है सारे लोगों ने, इस वजह से इसमें भी वर्क नहीं कर। तुम लोग को 10 से डाउन है तो हो सके तुम लोग को वर्क कर जाए। ये मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा एक दूसरा फ़ोन है, वो Android 10-11 पर रन हो रही है। उसमें किया था मैंने तो उसमें शो कर दिया था पूरा। और नेटवर्किंग कमांड IP ये होता है, ये मॉडर्न तरीका है अपना IP देखने का। लेकिन मेरे में देखो ये बता रहा पैकेज इंस्टॉल नहीं हो रहा ना, इसे क्लियर करते हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा सा नेटवर्किंग कमांड देख लिया, प्रोसेस कमांड भी देख लिया। अब थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं। हम लोग इसके आगे चलते हैं, सर्च एंड सिस्टम कमांड को देखते हैं। तो सर्च कमांड में आ जाते हैं पहले फाइंड। पहले मैं LS करके तुमको लिस्ट करके दिखा दूँगा मेरे होम डायरेक्टरी में कितने फाइल्स वगैरह हैं। देखो होम करके एक डायरेक्टरी है, ये सब पाइथन फाइल है, टेस्टी फाइल है, ये बैश फाइल है, 2 बैश फाइल है। तो मैं जैसे मेरे में मान लो बहुत सारे फाइल्स हैं, तो मेरे को फाइंड करना है, मेरे को कुछ फाइंड करना है। तो मैं सिंपली लिखूँ फाइंड हेलो। इसके आगे तुम लोग अगर शॉर्टकट बनाना चाहते हो सिर्फ हेलो लिखोगे और एस्ट्रिक लगा देना, स्टार लगा देना। ये सिर्फ उसी वर्ड में जितने होंगे उसे फाइंड कर देगा। देखो hello.py पूरा, वैसे तुमको पूरा फाइल का नेम डालना पड़ेगा। वैसे तुम लोग शॉर्टकट यूज़ करते हो, डबल स्टार लगा देना, उसका बीच में लिख देना, वो फाइंड कर लेगा। लेट्स सी, SD कार्ड में करके जाता हूँ, वहाँ पर मेरे ढेर सारे फाइल होंगे। देखो एडिट करता हूँ, उसमें देखो ढेर सारे फाइल्स हैं। लेट्स से मेरे को फाइंड करनी है पिक्सल लैब, तो मैं ऐसे लिखूँगा CD कह रहा हूँ फाइंड, बस मैं ऐसे लिख दूँगा PIXELL, पिक्सल बस लिख दिया, इस फाइंड करेगा उसमें। देखो पिक्सल नाम से कोई भी फाइल नहीं है। चलो इसे छोड़ते हैं, मैं दूसरा कोई, या मैं इसे फाइंड कर दूँ फाइंड NP, अगर वो एग्जिस्ट होगा तो दिखा देगा। देखो NP नाम से इतने सारे फाइल्स वगैरह हैं, शो कर रहा है।
तो फाइंड हो गया। इसे हम डायरेक्ट में जाते हैं सीडी करके, इसे क्लियर करते हैं। या तो हम लोग का दूसरा कमांड है ग्रेप। ग्रेप कमांड से हम वही फाइंड का है, सिर्फ उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। उसमें हम कोई फाइंड या फोल्डर वगैरह फाइंड करते हैं फाइंड से, तो इसमें हम कोई स्पेशली वर्ड लिखकर किसी फाइल में से वो फाइंड करते हैं, और ये थोड़ा फास्ट भी करता है। तो सिंपली तुम लोग को ग्रेप टाइप करना है ऐसे ग्रेप। मैं कोई फाइल देख लेता हूँ, मेरे में कोई है। लेट से मैं साइक्रोनिक सिस्टम info.sh है, इसे मैं एक बार देख लेता हूँ उसमें क्या क्या है। मैंने इसमें सारे कुछ लिख रखे हैं कि स्क्रिप्ट है मैंने लिखा है। चलो इसे क्लियर करते हैं। मैं ग्रेप का यूज़ करता हूँ। जैसे तुम अगर कोई ग्रेप तो कमांड लगाओगे, फिर उसके बाद तुमको जो टेक्स्ट फाइल करना है वो लिख देना, और सिर्फ फाइल का नेम। जैसे मेरे को SYS इस फाइल में से अगर देखना है वर्ड होगा तो मेरे को दिख जाएगा। देखो इसमें इतना दिखा दिया, देखो योर करके यहाँ पर है ना, देखो योर करके यहाँ पर भी देखो ऐसे इसने दिखा दिया। ग्रेप तुरंत फाइंड कर लिया। ग्रेप से फिर मैं कुछ दूसरा सर्च करता हूँ। ग्रेप कहते हैं, मैं इस बार नेम फाइंड करता हूँ इसमें, और सिर्फ वही फाइल का नेम लिख देता हूँ सिंपली। देखो इस बार इसमें नेम नाम से कोई भी टेक्स्ट वगैरह नहीं हो, तो इसने नहीं दिया। अगर होगा तो तुम लोग फाइंड कर सकते हो। तो इस ये कमांड बहुत काम आती है। मान लो तुम कोई फाइल उसमें देख रहे हो, तुमको कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ चाहिए, जैसे मान लो पासवर्ड चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो ऐसे मान लो तुम्हारे पास कोई फाइल है। लेट से मैं इसी को फाइल मान लेता हूँ, और मैं सिर्फ लिख देता हूँ PASSWD। मैंने पासवर्ड लिख दिया और ये लिख दिया SYS। अगर इसमें पासवर्ड नाम से कोई भी अगर वेरिएबल वगैरह होगा, कोई टेक्स्ट वगैरह हो, तो मेरे को शो कर देगा, जिससे मेरे को उसमें चेक नहीं करना पड़ेगा। पता नहीं वो कितनी बड़ी फाइल है, कितने थाउजेंड्स ऑफ लाइन है उसमें कितने। तो हम लोग को ग्रेप कमांड बहुत काम आता है। इसे क्लियर करते हैं। सोया तो हम लोग इसके आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम लोग का अगला कमांड है DU से हम देख सकते हैं हमारा डिस्क यूजेज, हमारे जो है फाइल्स वगैरह कितने डिस्क स्पेस हमारे यूज कर रहे हैं। ये देखो मेरे में बहुत सारे फाइल्स हैं, तो इस टाइम ले रहा है। देखो कितने फाइल्स हैं, इतने बहुत सारे। इसे क्लियर करते हैं। तुम लोग डिस्क यूजेज से देख सकते हो। देखो ये 11 या 12 है। अगर ये तुमको समझ नहीं क्या लिख रहा है, तो DU -H लगा देना, तो ह्यूमन रिटर्न फॉर्मेट में दिखाएगा। देखो अब उसके आगे कुछ एक्स्ट्रा लाइन्स बढ़ी हैं। देखो 7.5 के वजह से 7.5 कुछ नंबरिंग में दिखा रहा था, तो मतलब 7.5 KB का है। इसे क्लियर करते हैं। तो इसके आगे हम लोग डिस्क कमांड से रिलेटेड है, तो हम लोग DF-H लगाते हैं। ये डिस्क फ्री स्पेस दिखाता है, कितना फ्री स्पेसेस है। देखो इसने दिखा दिया। ये भी वही चीज़ सेम दिखाता है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस वर्जन उसी का। इसे भी क्लियर करते हैं। अब तुम लोग को एक ताड़ा कमांड दिखाता हूँ। देखो हिस्ट्री से तुम लोग को अपना पूरा जितने भी तुम लोगों ने कमांड चलाए हैं प्रीवियसली, वो सब तुम लोग को शो कर देगा एक ही बार में। हिस्ट्री से देखो मैंने 478 कमांड चलाए हुए हैं। तुम लोग में इतना भी इतना ना शो कर नहीं कर रहा होगा। देखो इतने कमांड्स दिख रहे हैं, मैंने इतने कमांड्स चलाए हुए हैं। इसे क्लियर करते हैं। तुम लोग को एक और कमांड बताता हूँ। जैसे तुम लोग को अपना फाइल जैसे LS करते हो ना, तो LS करके तुम लोग को ऐसे सिंपली नॉर्मली तुम लोग को दिख जाती हैं फाइल फोल्डर वगैरह। अगर तुम लोग ट्री यूज करोगे, ट्री मेरे में भी ट्री इंस्टॉल ना हो, देखो नहीं है, इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। फिर बताता हूँ इसका क्या है। PKG इंस्टॉल ट्री कर लेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या बोल रहा है, नॉन ऑफ द मिरर एक्सेसिबल, कोई ना APT के साथ करते हैं। APT के साथ शायद हो जाए। ओ यार मेरा डेटा क्लोज है। APT इंस्टॉल करते हैं। देखो ये हो रहा है 36 KB का है, बहुत बहुत कम स्पेस का है। इसे कर लेते हैं डाउनलोड। देखो अब हो गया। देखो LS करके तुमको ऐसे सिंपली दिख जाती थी। अगर तुम ट्री कमांड यूज़ करोगे तो तुम्हें एक विजुअल फॉर्म में देगा। देखो मेरा पूरा ट्री फॉर्मेट दिखा रहा है। ये एक्चुअली SD कार्ड का भी चीज़ें दिखा रहा है, SD कार्ड फोल्डर वगैरह। और तुमको लास्ट में दिखा देगा। देखो 512 डायरेक्टरीज हैं, 2672 फाइल्स हैं। देखो स्टोरेज में मेरे सब स्टोरेज दिखा दिया। ऑडियो भी डॉक्यूमेंट, DCM डॉक्यूमेंट सब स्टोरेज की फाइल फोल्डर है। तो मैं तुमको दिखा भी देता हूँ। CDS दिखा है तो कहोगे एक्सप्लेन भी नहीं किया है कि क्या बता के चला गया, कुछ भी फेंक के। देखो LS करता हूँ, देखो वही चीज़ें दिखेंगी तुम लोग को।
देखो डॉक्यूमेंट होगा, डाउनलोड होगा, सब कुछ इसी में होगा। एक बार मैं सीडी करता हूँ, एलएस करके जाता हूँ, सीडी करके स्टोरेज में जाता हूँ। यहाँ से तुम लोग को अच्छे से क्लियर होगा, वहाँ से तुम लोग फाइंड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। अब देखो एलएस करता हूँ, देखो ऑडियो उसमें डॉक्यूमेंट है, एक्सटर्नल सब वही शो कर रहा है। एक बार मैं फिर ट्री कमांड करके यहाँ से यूज करके दिखा देता हूँ। देखो अब इस जितने भी जो तुम फाइल खोले रहोगे वही शो करेगा। देखो स्टोरेज मैंने खोला, स्टोरेज में दिखा रहा है ऑडियो विक्सन डॉक्यूमेंट है, DCM में है, डाउनलोड में, एक्सटर्नल में है, जितने भी फोल्डर है उसे दिखा रहा है। और ये तुमको भी बता रहे है उसके अंदर क्या है वो भी बता रहा है। तो ये बहुत अच्छा कमांड हो जाता है। इसे CD करके होम डायरेक्टरी में जाते हैं, इसे क्लियर करते हैं। तो बस रहने देते हैं आज के लिए। मैंने तुम लोग को प्रोसेस मैनेजमेंट फिर थोड़ा सा नेटवर्किंग कमांड फिर थोड़ा सा एडवांस कमांड भी बता दिया, फाइंड वगैरह। तो इसे प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से सीखते रहो। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, सपोर्ट करते रहो भाई। देखो मेरे को कोई मैटर नहीं करता, 4 सब्सक्राइबर है मेरे, 40 होंगे। मेरे को वीडियो बनाने में अच्छी लगती है भाई। 4 लोग देख रहे हैं तो कल 40 देखेंगे तभी बनाऊँगा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है, बाकी आज ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो। चलो ठीक है, बाय।